नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का, जो आज 26 अप्रैल 2017 को जीके का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसके क्वेश्चनों के बारे में। तो उसी क्रम में हमारा आगे का भाग है। और देखिए, इसमें साइकोलॉजी की हम बात करें तो आज इस पेपर में 100 क्वेश्चन में से साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आए हैं। 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर। तो 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और किस प्रकार से आरपीएससी के पूछने की शैली है, वो क्या पूछना चाहता है, इसमें से किसी थिंकर का नाम जानना चाहता है, किसी थ्योरी का नाम जानना चाहता है। कुछ क्वेश्चन उसके ऐसे हैं कि क्या नहीं है, कईयों में क्या है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के वो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो देखिए, 20 क्वेश्चन आए और पिछले वीडियोस में हमने 39 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया। क्वेश्चन क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया। तो इनका नाम है मार्गरेट मीड। तो यानी ये एक थिंकर का नाम है। तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। जिनका 1 तारीख को एग्ज़ाम है वो इसे बहुत गौर से देखें और इससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि आरपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है। क्योंकि पेपर लगभग इसी टाइप का आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या इजी आएगा, लगभग ऐसा सा ही पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा या सूझ द्वारा सीखना। अंतर्दृष्टि द्वारा या सूझ द्वारा सीखना, यह सिद्धांत किसका है। कोहलर का। ये फिर थिंकर का नाम पूछ लिया, ये फिर एक थिंकर का नाम है। तो आपको ध्यान करने, आपको याद करने पड़ेंगे ये सारे जो सिद्धांत हैं। उसके बाद डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये है पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है। उपलब्धि अभिप्रेरणा थ्योरी या जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। यह है मैकलेलैंड के द्वारा। तो फिर से एक थिंकर का नाम है। 20 क्वेश्चन में से अब तक 3 के अंदर वो थिंकर का नाम पूछ चुका है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए, कोई बहुत ज़्यादा कोई डीपली गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेन चीज़ें याद करते हैं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ये ऊपरी चीज़ें भी याद करते हैं तो भी आपके तो मार्क्स इसमें आ जाएंगे आने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में उसने बाकी 3 जो ऑप्शन दिए होंगे वो होंगे कि वो क्या हैं। तो देखिए, ये नहीं के बहाने ये आपसे ये पूछना चाहता है कि सृजनात्मकता क्या है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। तो बाकी जो 3 ऑप्शन इसके हैं और सृजनात्मकता का तत्व क्या नहीं है, स्मृतिकरण, ये नहीं है इसका। तो आपको इसके सारे ऑप्शन याद करने पड़ेंगे सृजनात्मकता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुडर परीक्षण मापन, ये किसके लिए होता है। कुडर परीक्षण मापन ये किसके लिए होता है। तो ये होता है अभिरुचि के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाल अपराध कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है। उचित घरेलू वातावरण, कि बाल अपराध का कारण नहीं है। कौन सा, उचित घरेलू वातावरण, यानी बाकी 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफर्ड ने जो त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत दिया है। तो देखिए, इसमें भी कई क्वेश्चन आ गए। गिलफर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया, त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत। इसमें विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। प्रणाली, तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा इसने कि गिलफर्ड ने जो त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत दिया है इसमें विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, प्रणाली नहीं है। ये फिर से थिंकर है, आपको गिलफर्ड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो यानी इस क्वेश्चन में बाकी जो 3 ऑप्शन हैं यानी वो हैं। तो ये फिर से एक क्वेश्चन में आपसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछना चाहता है कि आपको उतना पता है क्या। रक्षात्मक युक्ति नहीं है
तो ये साहचर्य जो ऑप्शन है ये नहीं है, यानी बाकी 3 जो होंगे वो है। तो देखिए इसके बारे में आपको इस तरह से आपको कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि मेन उनका अर्थ क्या है और उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो आपको ये नहीं वर्ड भी ध्यान में रखने हैं इनके, जैसे बाल अपराध कारण नहीं, यहाँ नहीं आ गया। सृजनात्मकता का तत्व नहीं, यहाँ आ गया। रक्षात्मक युक्ति नहीं, यहाँ नहीं आ गया। इसके पश्चात संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं, उद्यमी सामर्थ्यता। तो ये देखिए फिर नहीं का क्वेश्चन पूछा इसने, यानी आपसे हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जानना चाहता है कि आपको इसके इस मेन पॉइंट के बारे में पता है या नहीं। तो दूसरी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये नहीं वर्ड आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। सिर्फ संवेगात्मक बुद्धि का तत्व यहीं तक ही पढ़ के नहीं छोड़ना है, यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत होगा। क्वेश्चन के लास्ट में ये नहीं दे रहा है तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो जो नहीं है उसको टिक मार्क करना है, उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है। उसके पश्चात जो सृजनात्मक किससे संबंधित है, सृजनात्मक संबंधित है किससे, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक ही विषय के विकास का अध्ययन जो अधिक समयावधि तक किया जाता है उसे कहा जाता है अनुधैर्य अध्ययन, अनुधैर्य अध्ययन। उसके पश्चात हम बात करें कि मानसिक आयु की अवधारणा ये किसने दी थी। क्वेश्चन क्या है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका सही राइट आंसर है बिने, इसने दी थी। तो देखिए यहाँ पे फिर एक थिंकर का नाम पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत हैं मेन साइकोलॉजी के जो भी सिद्धांत हैं वो किस थिंकर ने दिए हैं। कितने सिद्धांत इसने पूछ लिए, अब तक कम से कम 4-5 सिद्धांत पूछ लिए हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया, ये किसने दिया। तो आपको थिंकर के नाम पता होना चाहिए। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है। स्किनर, ये फिर थिंकर का नाम दे दिया। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इस बार इसने पहले थिंकर का नाम दिया है और उसका नाम दे करके आगे पूछा है कि ये सिद्धांत जो है इसके द्वारा कौन सा दिया गया है। पहले में सिद्धांत का नाम दे दिया और फिर पूछ लिया कि ये किसने दिया है, यानी थिंकर ही थिंकर है। उसके पश्चात है कि कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, आनुवांशिक प्रभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन है या कौन सा गलत है। तो गलत ये है कि मानव का विकास रेखीय होता है, ये गलत ऑप्शन हो गया। मानव का विकास रेखीय नहीं होता, यानी इसके साथ जो बाकी 3 ऑप्शन और दिए हैं यानी वो सही है। फिर तो देखिए फिर एक नकारात्मक क्वेश्चन पूछा इसने। ये एक क्वेश्चन में आपसे 3 ऑप्शन जानना चाहता है। तो मानव विकास के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरा। मानव विकास के संबंध में गलत क्या है कि इसका विकास रेखीय होता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्यक्तित्व का अंतर्मुक्ता व बहिर्मुक्ता के रूप में वर्गीकरण किसने किया। फिर थिंकर का नाम किसने किया, यूंग के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में क्या महत्वपूर्ण मानते हैं। ये थिंकर का नाम है। ये बच्चों को सीखने में क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक को। तो फिर थिंकर है, देखिएगा थिंकर ही थिंकर है इसमें। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मेन चीज़ जो है वो इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। कहीं तो वो नहीं के पूछ रहा है, कहीं वो क्या है, कहीं वो जो थिंकर है उसका नाम पहले दे करके और उसके सिद्धांत का नाम पूछ रहा है, कहीं वो सिद्धांत पहले दे रहा है उसके बाद थिंकर का नाम पूछ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात एक कथन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया।
सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, उसके बाद चेतना का परित्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है? फिर थिंकर वुडवर्थ। ये सिद्धांत किसका है? ये जो कथन है ये किसका है? वुडवर्थ का। नेक्स्ट, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अधिगम शून्य स्थानांतरण। क्या कहते हैं? अधिगम शून्य स्थानांतरण। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इस हमारे तीसरे वीडियो में जो कि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं 26 अप्रैल 2017, आज जो ये एग्ज़ाम हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, तो इसमें एक एक पार्ट को लेते हुए हम चल रहे हैं और किस में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ें ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो आगे जिनका भी एग्ज़ाम हो, 1 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके बाद भी जैसे हमेशा एग्ज़ाम होंगे सेकंड ग्रेड के, तो आपको इन प्रकृति को हमेशा ध्यान में रखना है कि आरपीएससी के पूछने की नेचर क्या है। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके ज्योग्राफी के वगैरह या जो भारत और विश्व वाला जो पार्ट था उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।